बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज में दो खबर पर बात करेंगे, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। मैं चाहूंगा कि दोनों खबरों को आपने ना सिर्फ सुनना है बल्कि कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि जनाब ये दोनों वाकयात हुए तो क्यों हुए, इसमें गलती किसकी है। पहला वाकया कुछ इस तरह का है कि कराची से एक फैमिली अमेरिका ट्रैवल करने के लिए कराची के एयरपोर्ट पर पहुंचती है। अच्छे घराने की फैमिली लग रही होती है, पूरी फैमिली ट्रैवल कर रही होती है अमेरिका, लेकिन जैसे ही ये कराची के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं इनको ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाता है, अब ये इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। इनके साथ कराची के एयरपोर्ट पर क्या कुछ हुआ आज के वीडियो में जरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जनाब दूसरी खबर बड़ी दिलचस्प खबर है, बड़ी दिलचस्प खबर है। कल मैंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखी और यकीन जानिए ये वीडियो देख के मुझे इमरान खान साहब का मकूला याद आ गया कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। भाई जद्दा के एयरपोर्ट पर जो डिपार्चर लाउंज होता है वहां पर दो खवातीन जिनका ताल्लुक पीआईए से है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उनकी एयर होस्टेस यूनिफॉर्म पहनी हुई है और जनाब एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, खींचातानी हो रही है, कैट फाइट चल रही है, बदतमीजियां हो रही है। एक कह रही है दूसरी को मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, दूसरी कह रही है तूने ऐसा कैसे बोल दिया। और उनको बचाने के लिए जो तीसरा बंदा आता है वो भी पीआईए का मुलाजिम होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि एक तो ये तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये सीखने की कोशिश नहीं करते। एक बंदा जो उनकी वीडियो बना रहा होता है तो ये जो बचाने के लिए आया होता है ना शख्स, ये भी पीआईए का मुलाजिम होता है, ये उसको मना करने के लिए जाता है वीडियो नहीं बनाओ। इनको ये समझ नहीं है, सोच नहीं है कि भाई आप इंटरनेशनल लाउंज में बैठे हुए, आप पब्लिक प्लेस में बैठे हुए और पब्लिक प्लेस में इंसान किसी की भी वीडियो बना सकता है, आप रोक नहीं सकते। आपको रोकना उन खवातीन को चाहिए जो कि पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रही हैं। अब ये वाकया क्यों पेश आया आज की वीडियो में जरा डिटेल में बात करते हैं। पहले वाकये का जिक्र करते हैं जो मैंने कराची के आपको जिक्र किया। ये फैमिली जनाब दिखने में अच्छी फैमिली लग रही थी, पढ़ी लिखी फैमिली लग रही थी, अच्छे घराने की फैमिली लग रही थी। ये अमेरिका ट्रैवल करने के लिए जा रहे होते हैं। कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचते हैं बोर्डिंग वगैरह इनकी हो रही होती है। तो बोर्डिंग के दौरान इनके सामान की जब स्क्रीनिंग की जाती है तो इनके सामान में कुछ ना कुछ डाउटफुल चीजें नजर आती हैं कि यार ये मामला कुछ डिफरेंट लग रहा है। क्योंकि देखिए आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप अक्सर और बेशतर लोग शादियां अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं अपने प्यारों की, तो सोना जेवरात लेके चले जाते हैं, लेकिन वो जेवरात की फॉर्म में होता है। इन्होंने अपने कपड़ों के अंदर बाकायदा टिकियां छुपाई हुई थी, सोने की टिकियां जिनकी मालियत कितनी थी, तकरीबन 4.5 करोड़ मालियत का सोना ये छुपा के ये फैमिली अमेरिका लेके जा रही थी। इनको पकड़ा, गिरफ्तार कर लिया, इनके सामान से सारी 12 टिकियां बरामद हुई हैं यार। 12 टिकियां सोने की ये अपने कपड़ों में छुपा के लेके जा रहे थे। देखिए सोना ले जाने में मेरी नजर में ऐसी कोई ममानियत नहीं है अगर वो ज्वेलरी की फॉर्म में, जेवरात की फॉर्म में। अगर आपने जेवर पहना हुआ है, जेवरात लेके जा रहे हैं क्यों, क्योंकि आपको शादियां अटेंड करनी थी, तो मेरा नहीं ख्याल वो भी एक लिमिटेड पॉइंट। लेकिन इस तरह से आप सोने के बिस्किट्स या टिक्कियां लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली ये गैर कानूनी है, ये आपको रोका जाएगा। अब इनको पकड़ा गया और सुनने में आया है कि जनाब ये जानबूझ के यहां से वहां पर लेके जा रहे थे, लेकिन इनको लगा कि शायद इनको रोका नहीं जाएगा। और अक्सर लोग टारगेट करते हैं ऐसी फैमिलीज को जो कि देखने में पढ़ी लिखी लगती हैं, अमीर फैमिलीज लग रही होती हैं, अच्छे घराने की लग रही होती हैं, कि इनकी उस तरह से चेकिंग नहीं की जाएगी। लेकिन चेकिंग के दौरान इनको पकड़ लिया गया। दूसरी खबर पर आते हैं जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा था। यकीन जानिए इस वीडियो को देख के मेरी हंसी नहीं रुक रही थी यार। मतलब कोई इंसान को ख्याल होता है अपनी इज्जत का, उस यूनिफॉर्म का ख्याल होता है जो यूनिफॉर्म आपने पहना हुआ है, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसकी इज्जत का ख्याल होता है। चलो अपनी इज्जत का नहीं है तो बाकी लोगों की इज्जत का ख्याल होता है। कहते हैं कि जनाब घर की लड़ाई घर के अंदर लड़नी चाहिए, बाहर जाके एक दूसरे की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। अब ये जो वीडियो है ये 23 दिसंबर की वीडियो है। 23 दिसंबर को एक फ्लाइट पीआईए की जद्दा एयरपोर्ट से मुल्तान के लिए फ्लाई कर रही थी। अब जब ये डिपार्चर लाउंज में बैठे हुए थे, दोनों पीआईए की मुलाजिम थी, एक खातून बैठी हुई है, एक खड़ी हुई है और दोनों दस्तों गिरबां हैं। ये जब मैंने इसकी कुछ डिटेल्स निकाली तो मुझे पता चला कि ये आपस में जुमलों का पहले तबादला हुआ। एक ने दूसरे को जुमला कसा, दूसरे ने पहले को जुमला कसा, आपस में मामला इतना बढ़ गया कि इनको ये तमीज इन्होंने भूल गई कि भाई आप दस्तों गिरेबां हो रहे हो और कहां हो रहे हो, एयरपोर्ट पर हो रहे हो, और किस एयरपोर्ट पर हो रहे हो, अपने मुल्क के एयरपोर्ट पर नहीं हो रहे। आप एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जद्दा के एयरपोर्ट पर वैसे ही क्या कम बदनामी होती है भाई, वैसे ही आप लोगों के बारे में कम कहा जाता है कि आप लोग कनाडा फ्लाई करते हैं, वहां पे कोई गायब हो जाता है, कोई गायब हो जाता है, कोई सियासी पना की दरख्वास्त दाखिल कर लेता है। ऊपर से ये वीडियो इनके तशख़्ख़ुस पे और मजीद चार चांद लगा रही है। अब
سننے میں آیا کہ جناب ان دونوں کو معطل کر دیا گیا ہے. معطل کرنے کے بعد اس بات کی تحقیقات ہو رہی کہ کیوں یہ معاملہ ہوا. لیکن یار یہ مطلب اس عمر میں بھی آ کے اگر آپ نے یہ حرکتیں کرنی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اب آپ کو کوئی بھی تہذیب اور تمیز سکھا سکتا ہے. میرا نہیں خیال. اگر آپ نے گھر میں نہیں سیکھی, آپ نے اپنے پروفیشنل ورک میں نہیں سیکھی, تو اب آگے آپ کیا سیکھو گے. اور یہ پہلی کمپلین نہیں ہے. اکثر لوگ جو کہ اس ایئر لائن کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں وہ اس بات کی شکایات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کا رویہ پیسنجرز کے ساتھ تھوڑا ناروا قسم کا ہوتا ہے, عجیب و غریب قسم کا رویہ ہوتا ہے. لیکن خیر اب تو بک گئی ہے. اب تو آنے والے وقتوں میں جب یہ پرائیویٹائز ہو جائے گی مکمل طور پر تو آبویسلی سٹاف بھی چینج ہوگا, دیگر چیزیں بھی چینج ہوں گی. لیکن یہ وجوہات اور اس سمیت بہت ساری وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے آج جو ہے نا پی آئی اے کی جو ایئر لائن ہے اس کا یہ حال ہوا ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا گیا. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, دوسرا یہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ بھائی اس طرح کی لڑائی جھگڑے سے آپ کی عزت تار تاری ہوتی ہے. بھائی جو آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اس کی عزت پر بات آتی ہے, جس چیز کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی عزت پر بات آتی ہے. اور جو ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہوتا ہے وہ تو بھائی سونے پر سہاگا, وہ بندے کو منع کر رہا ہے تم ویڈیو نہیں بناؤ. آپ ذرا کسی انگلینڈ کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, امریکہ, کینیڈا کے اندر کسی کو پبلک پلیس میں بول کے دکھائیے کہ ویڈیو نہ بناؤ, وہ بتائے گا پھر آپ کو. کہتے ہیں نا کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, دوسرا آپ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. تو جناب یہ واقعہ ہوا ہے 23 دسمبر کا, اور دونوں ایئر ہوسٹس کو غالباً یہ معطل کر دیا گیا ہے. اب ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی. کیا کارروائی ہوگی مجھے تو نہیں لگتا کسی قسم کی کوئی کارروائی ہوگی. دونوں کے ساتھ ایک شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا, دونوں اپنی وجوہات لکھ دیں گے, اللہ اللہ خیر سے اللہ معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ کو بھی پرواہ نہیں ہوگی, مجھے بھی پرواہ نہیں ہوگی, کسی اور کو بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہی دونوں ایئر ہوسٹس آج نہیں 2 دن بعد, 2 دن نہیں 1 ہفتے بعد کسی نہ کسی فلائٹ کے اندر اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہوں گی. یہ المیہ ہو چکا ہے. تو یہ دونوں خبریں تھیں. اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں. امریکہ سے ایک لڑکا ہے, ٹریول کرتا ہے پاکستان کے لیے. 1.5-2 سال پہلے امریکہ آیا تھا اور پڑھنے کے لیے آیا تھا. اس کو جیسے ہی وہ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے اس کو حراست میں لیا جاتا ہے, جس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی. یہ بڑا سنگین قسم کا معاملہ ہے, بڑا خوفناک قسم کا معاملہ ہے. اس پر 295C جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ توہین مذہب, وہ والی اس پہ دفعات لگی ہیں. اب یہ کیا معاملہ ہوا ہے, کیونکہ بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو اگر میں اس پہ پوری ڈیٹیلز آپ کو بتا دوں گا, تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. اور آپ سے بھی کہوں گا کہ یہ ایک نیکسس چل رہا ہے بھائی, یہ ایک نیکسس چل رہا ہے لوگوں کو گھیرنے کے لیے, پھر ان سے پیسے نکلوانے کے لیے. معاملات بہت عجیب ہو گئے ہیں. خیر, سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیں انسٹاگرام پر, ٹک ٹاک پر, فیس بک پر, آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. مین وائل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.